जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग का सीएसडी क्लासेस में स्वागत है। और आज आप लोग के बीच में एक जो मैथ है, कहता है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकाले जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये सवाल बोर्ड में जो है हर समय पूछता ही है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो अच्छे से समझने का काम कीजिएगा। कहता है एक्स अक्ष पर स्थित, किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। मान लीजिए कोई बिंदु है, वो किस अक्ष पे स्थित है सर? मान लीजिए बिंदु को मान लीजिए पी, डी, सी कुछ भी मानना मान लो। और ये कहता है सर किस अक्ष पे स्थित है? एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स एक से रह जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा सर? 0 लिख दिए। मान लिया जाए, कह दिया जाए कि वाई अक्ष पे स्थित है। जब वाई अक्ष पे स्थित कह दी तो पहले एक्स लिखा था कि वाई, तो पहले एक्स। जब वाई अक्ष पे कह दिया जाए तो वाई वाई रह जाएगा और एक्स मेरा कुछ हो जाएगा 0, तो 0, वाई लिखेंगे। वाई अक्ष पे स्थित रहता है तब। अभी एक्स अक्ष पे स्थित है तो x, 0 लिख दिए। अब आगे देखिए, कहता है उस बिंदु को निकाले जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब जो है ना सर, -2,5 जो है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है सर, यहाँ पे कितना है सर? 2,-5, ठीक है सर। और यहाँ पे मेरा क्या है सर? मान लीजिए सर कि -2,9। ये जो है जितना दूरी यहाँ से ये होगा, ठीक है सर, उतना ही दूरी ये ला होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। मान ली इसको ए माने, इसको क्या माने? बिंदु बी। इसको क्या माने सर? बी। देखिएगा जरा सही से, ये क्या किए सर? इसको माने हम लोग बी, जो कितना दिया हुआ? -2,9। यही कहता है सर जो एक्स अक्ष पे स्थित है, इससे जो है जितना ये होगा दूरी, उतना ही कुछ होगा सर बी। वही बोलते हैं सम दूरस्थ। सम मतलब बराबर, और दूरस्थ मतलब दूरी। दूरी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। किससे? तो एक्स अक्ष पर स्थित है जिससे, है ना। अब यहाँ देखा जाए सर, तो यहाँ हम लोग जो कवर करेंगे, मतलब एपी बराबर क्या होना चाहिए? पीबी। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एपी बराबर क्या होना चाहिए सर? पीबी। अच्छा, नजर में आ रहा है सर, एपी में जैसे दूरी सूत्र से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी सूत्र फॉर्मूला जानता है कि नहीं? देखिएगा, नहीं जानते आप लोग तो ध्यान दीजिएगा जरा। एपी में कह रहा है, देखिएगा, पहले लिख लेते हैं इधर के, एक एगो निकाल दे या दोनों, जैसे भी निकालना चाहिए उसे निकाल लीजिए आप लोग। देखिए, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक है सर। ये y1, ये y2। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये x1, ये x2, इसमें एपी में यहाँ लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? दूरी सूत्र का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा जरा सही से, ये इसको इरेज करें क्या? नहीं करें। यहाँ देखिएगा क्या है सर? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा, जो फॉर्मूला लिखे हम सर, यहाँ एपी के लिए ये लिखे, आईपीबी के लिए लिखे, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग x2, अच्छा एपी में x2 क्या होगा सर? तो 2 होगा, तो 2 माइनस बोल रहा है, माइनस x1, x1 क्या है? x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2, y2 कितना है? तो -5, ठीक है, y2 हो गया। y1 कितना है? -0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x2 किसमें? पीबी में, तो p और b में, तो x2 कितना होगा? -2। अच्छा x1 कितना होगा? तो 1 से हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखा जाए, कह रहा है कुछ सर y2 कितना? 9 और y1 कितना? 0। देखिएगा, यहाँ a है, इक्वल बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। अब देखिएगा क्या होता है, माइनस है ना, तो -2 गुने ए कितना? 2, बी कितना? तो x, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला किसका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, 5 में से 0 घटाएंगे कितना होगा? 5 ही। और घटाएंगे क्या? माइनस और माइनस है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह को लिखा था माइनस, तो जोड़ेंगे तो -5 आएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, ऐसा लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ देखा जाए,
जब ये दोनों माइनस रहे तो हम लोग तो फॉर्मूला नहीं पढ़े, तो नहीं पढ़े तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब फॉर्मूला जो है प्लस पे टूटेगा। किस पे? प्लस पे। सर कैसे प्लस पे टूटता है? इधर देखिए हम कर देते भी, जैसे हम लोग मान लीजिए प्लस पे तोड़ेंगे तो ये माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या किया हम लोग बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुने ए कितना है तो माइनस 2, बी कितना है तो माइनस 6। देखिएगा 2 दूनी 4 और एक्स का करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस 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 प्लस, 2 दूनी 4x होगा या नहीं? तो क्या इसका लिख दें डायरेक्टली, लिख दें 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ तोड़े ना इसके लिए। अब यहाँ देखा जाए 9 9 81, अब देखा जाए 2 का स्क्वायर करते हैं हम यहाँ तो कितना आएगा 4 और एक्स का स्क्वायर तो 2 बार लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 एक्स प्लस कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ देखा जाए कि एक्स स्क्वायर है लिख दिए, 4x है लिख दिए, एक कर जाती यहाँ पे है जोड़ दीजिए कितना आएगा 85, आएगा या नहीं? अब यहाँ ध्यान दिया जाए, ये देखिए प्लस में 4 ये भी प्लस में 25 तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4x प्लस 25 4 29। यहाँ देखा जाए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 85। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये रूट हटे वर्ग हटे, कभी भी रूट हटेगा तो कुछ ही हटेगा वर्ग, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना होगा 29, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, रूट हटाए यहाँ कुछ ही हटा देंगे हम लोग वर्ग। अब देखिए वर्ग से जो है रूट खत्म हो जाता है, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। यहाँ देखिए स्क्वायर से कुछ होगा रूट कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना होगा 85। अब यहाँ देखिएगा जरा समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये भी प्लस में तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, इधर आ जाएगा कुछ बन जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कुछ होगा खत्म, क्योंकि प्लस में आई भी प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जाए माइनस 4x है ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 4x, ये प्लस में उधर जाएगा 29 माइनस में तो 85 माइनस कितना हो जाएगा 29, यहाँ माइनस 8x यहाँ घटेगा तो कितना आएगा, मान लीजिए 85 में से 29 घट गया तो कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 5, ये ना आएगा 56, तो 8 सते 56, x बराबर कितना गया -7। अर्थात हम लोग क्या लिख देंगे, क्या कहता है x अक्ष पे लिख देंगे अर्थात x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या था x, 0 x, 0 मतलब कितना हो गया x का मान कितना -7 और y 0 तो 0 है ये 0। आंसर क्या आप लोग को समझ में आया? समझ में आया तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।